तो वहीं केंद्रीय बजट में बिहार को लेकर के कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें कि मखाना बोर्ड का गठन और आईआईटी पटना का विस्तार समेत कई ऐलान किए गए। इसको लेकर के हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने एलजेपी सांसद अरुण भारती से खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय बजट में बिहार को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं, उसको लेकर एलजेपी क्या सोचती है, ये बात करते हैं एलजेपी सांसद अरुण भारती जी से। सर, कई ऐलान किए गए हैं, चाहे मखाना बोर्ड से लेकर आईआईटी पटना का विस्तार, कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, मैं ये कहूँ कि ये जो केंद्रीय बजट आया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के द्वारा जो बिहारी फर्स्ट विजन का जो उनका ये विजन है, उसी की तरफ बढ़ता हुआ, उसको साकार करता हुआ ये बजट है। जो पिछली बार बजट में आवंटन हुआ था और इस बार जो हुआ है, तो बिहारी फर्स्ट में बिहार को कैसे एक विकसित राज्य बनाया जा सके, अलग अलग उसमें प्रावधान है, अलग अलग उसमें क्लॉजेस हैं, उसी की तरफ बढ़ता हुआ बजट है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, जहाँ पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सेटअप किए जाएंगे, पटना का एयरपोर्ट है जो उसको विस्तार दिया जाएगा, बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट सेटअप होगा जो कि एक ड्राई पोर्ट के बगल में है, तो वहाँ पे और व्यापार बढ़ेगा, कार्गो प्लेन्स भी वहाँ पे उतरेंगे। या उस तरह से देखिए, जैसे मखाना बोर्ड उस पूरे क्षेत्र को, उस कृषि क्षेत्र को, मखाना को ऑर्गेनाइज करने की जो एक मखाना बोर्ड के थ्रू कोशिश होगी, वो भी एक सराहनीय कदम है। देश में पूरे 2 अभी तक निफ्टेम के थे संस्थान, और तीसरी मांग हुई, और जिसका कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने बिहार को ये दिया, तो वहाँ भी ये संस्था सेटअप होगी। और इन सारी चीज़ों के होने से हम लोग को फ़ायदा ये होता है कि इससे जब पैसा वहाँ इन्वेस्ट होगा, आएगा वहाँ पे, तो वहाँ से आधा ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनेंगे, साथ में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। उसी तरह से वेस्टर्न कोसी का जो कनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट है, कृषि की तरफ उसमें ध्यान दिया गया है। तो ये लगातार जिस तरह से बिहार पे ध्यान दिया गया है, ये सरकार की तरफ से बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे मानकों पे बिहार अभी भी एक पिछड़े राज्य की स्थिति में आता है, लेकिन अब ज़रूरी है कि चूँकि भारत एक हम लोग विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में बिहार भी उसी दिशा में अपना भी योगदान एक विकसित भारत में कर सके, उसी की तरफ ये बजट ये है। और इसके लिए जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान जी ने बिहार के विकास को लेकर के लगातार जिस तरह से आवाज़ उठाई है, उन्हीं सारी बातों को हम लोग इस बजट में देख रहे हैं। सर, आपने 50 चीज़ें गिनवाई इसको लेकर, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं पुरानी बोतल में नई शराब है। सर, ये तेजस्वी जी को शराब की ही बात याद आएगी ना, क्योंकि विकास के नाम पर उन्होंने नौकरी देने के बजाय ज़मीन लिया है। उनके परिवार ने बिहार को नोचने खसोटने का बहुत काम किया है। मैं अगर छोटा सा आंकड़ा दूं तो 90-91 में बिहार का जो पर कैपिटा इनकम था 42% था भारत के बनिस्पत। जब इनकी सरकार आई तो ये घट करके 42% से 25% हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ से व्यवसाय ही नहीं गए, वहाँ से व्यवसाय का ही पलायन नहीं हुआ, वहाँ से प्रोफेशनल्स का ही पलायन नहीं हुआ, वहाँ से संपत्ति, पूंजी, कैपिटल का भी पलायन बिहार से हुआ था। एनडीए सरकार आने के बाद लगातार जिस तरह से बिहार पे ध्यान दिया जा रहा है, अब ये बढ़ करके 25% से 35% हुआ है, लेकिन अभी भी ये पूरे भारत के मानक से कम है। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। कैमरामैन आकाश के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़